भी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है सुबह से, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा नफरी है। एक तरफ ईमान ताहिर है, उनको अरेस्ट किया गया, चाहे उनको रिलीज कर दिया गया, और वो जरताज गुल खौफजदा है। वो कहती हैं आप मुझे जमानत दे भी देंगे तो ये लोग मुझे बाहर गिरफ्तार कर लेंगे। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ये तो पहले कह चुके थे अगर अदालती हुक्म ना माना तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अदालती इख्तियार क्या है, रिजाइन है या लटकाना है? मैं मेरे ख्याल हमारे पास साथ साकिब बशीर होंगे, उनको भी साकिब बशीर से भी पूछता हूँ। मगर मैं क्विकली साकिब, ये चीफ जस्टिस का ये कहना कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर मेरा हुकूमत उली, मैं नहीं समझता हूँ उनकी ये शान है। जज साहब एक ऑर्डरी, एक मातहत अदालत की जज या जज जो होते हैं, ये भी हाल ही में साबिक वज़ीर आज़म साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी है जज ज़ेबा साहबा से। तो ये ऑर्डरी जज और वो भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, वो ये कहना कि नहीं मांगेंगे, ये तो बड़ी डिफिटिस्ट बात है। वो टांग सकते हैं। आज बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही एक बात जुमला कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मेरे पास कोई फौज नहीं है। भाई जनाब, बड़ी इज्जत के साथ, इज्जत माब आपके लिए अर्ज है कि आपके ताबे है, आपके पास बिल्कुल फौज है, पूरे पाकिस्तान की तमाम सरकारी मशीनरी, सिविल मिलिट्री फोर्सेस समेत आपकी ताबे हैं। और ये इस तरह की प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर जो प्रोटेक्शन दी जाती है, आप किसी भी महज़ब दुनिया के अंदर जज हजरात को अगर ये लगे कि किसी की जान को ख़तरा है, वो ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जाती है कि इनकी प्रोटेक्शन की जाए और ये जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये दूसरा, ये ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे थे साकिब आपके ज्वाइन करने से पहले, कि इस वक्त जो तशवीश मुल्क भर में पाई जाती है कि जिस तरीके से आरओज़ का बिहेवियर चल रहा है और जिस तरीके से इंतज़ामिया पुलिस जो चल रही कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीश नहीं नजर आई। पेशावर से मैं चाहूँगा कि पहले शुरू करें कि वहाँ मर्दों के साथ तो हो रहा है, यहाँ बात यह है कि ख़वातीन, और वो भी जिस तरह उस्मान डार की वालदा के साथ सलूक किया गया। अब ये आज सुबह से चल रही थी कि ईमान ताहिर जो हैं वो पहले गिरफ्तार कर ली, बाद में गालिबन छोड़ दी गई। अभी जरताज गुल अदालत के अंदर शायद बंद हैं, ये बताया जा रहा है, और वो कह रही हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो जज साहब वहाँ गए हैं, पहले तो लेटेस्ट सूरत हाल बताएं कि वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है? जी, अभी पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है, और जितने भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको ये बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर उन्होंने किया है कि कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। जो चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि जो उन्होंने इस्तीफे की बात की, तो उसके पीछे वजह ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट को शाम से अब तक जो है वो हर तरफ जो है वो पुलिस की नफरी बड़ी तादाद में मौजूद थी, और वो जरताज गुल की गिरफ्तारी के लिए आई थी और वो गिरफ्तार करना चाह रहे थे। लेकिन अब खबर ये है कि बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया गया है, और सीसीपीओ जो है उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट को ये कहा है कि हमें ये अभी किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं है, और अदालत की जानिब से स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया गया है कि किसी भी मुकदमे में इनको गिरफ्तार ना किया जाए। जरताज गुल जो है अब उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो चुकी है। जिस तरह ईमान ताहिर जो है उनकी हिफाजती जमानत उनको मिली थी, लेकिन ऑर्डर नहीं था तो उनकी गिरफ्तारी डाल ली गई थी। तो उसके बाद जब ऑर्डर आया, ऑर्डर दिखाया गया अटेस्टेड कॉपी, तो उसके बाद उनको भी छोड़ दिया गया। अब जरताज गुल की भी जब जमानत मंजूर हो गई है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के साथ हुई है, तो यकीनी तौर पर जो पेशावर और केपीके की पुलिस यकीनी तौर पर इसमें अब हाथ नहीं डालेगी। उसकी वजह यह है कि इससे कबल भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट असद कैसर के केस में एक ऑर्डर उन्होंने पास किया था, बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। उसके बाद भी पेशावर जो केपी में कुछ इश्यूज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था। लेकिन अब का जो ऑर्डर है, मेरा ये ख्याल है कि उसको वायलेट करना आसान नहीं होगा। कम से कम वो वहां पेशावर में पेशावर हाई कोर्ट से पेशावर में कोई मुकामी तौर पर वो किसी जगह पे भी जा सकेंगी इजीली, उनको गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। नहीं, इससे पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार जज साहब ने, उन्होंने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस वालों को बुलाया हुआ है हद तक अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, तो उनकी तरफ से ये हौसला दिखाया गया। मगर बाकी जनरली मैं समझता हूँ बड़ी लीनियंट अदालतें रही हैं ये तमाम पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है।
और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कह देना कि जी उनको ये बिल्कुल इस तरह वहाँ लग रहा था कि जी हम तो मीडिया ही नहीं देखते और हम क्या कर सकते, एक बेबसी नज़र आई अदालतों की तरफ से। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केस रहा वो तो है कि ये जो बल्ले को वॉलीबॉल बना दिया गया है, आज ठुड्डा मार के पहले इधर से उधर फेंक देते हैं, तो आज बल्ला दोबारा अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया है। इसके मतलब ज़रा हमें बताएं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये अब एक तो 9 तारीख को इसकी डिवीज़न बेंच के अंदर ये फैसला होना है, दूसरा आज की जो प्रोसीडिंग्स थी कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह बताया गया कि आउट ऑफ द वे जाके वहाँ पहुँचा था, तो क्या आप उसके मतलब कहेंगे? आज की और कल की जो प्रोसीडिंग्स थी काफी ड्रामाई थी इस हवाले से, क्योंकि जब 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये स्टे ऑर्डर जारी किया था, तो उस वक्त वहां पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो वफाक के नुमाइंदे होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो सूबे के नुमाइंदे होते हैं, वो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने आर्गूमेंट भी किए। तो इसमें ड्रामाई तब्दीली ये आई है कि कल जो एडवोकेट जनरल हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के और जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल पिछली दफा पेश हुए थे, उनकी जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो अदालत में जमा करवाई गई है एफिडेविट के साथ कि वो शायद इस हेयरिंग में ना पार्टी थे, ना मौजूद थे, ना आर्गूमेंट किए। तो इस किस्म की कोई चीज जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौकफ था कि जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है वो भी इसमें पार्टी नहीं है, वफाक की भी पार्टी नहीं है, असल फरीक हम है, तो हमें तो सुना ही नहीं गया। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर बात की है। ये जो मरकजी केस था उसी में एक सीएम मतलब मुतफरिक दरखास्त दायर हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि रोकें, आप जो स्टे ऑर्डर है इसको वापस लें। और अदालत ने भी जब वापस लेते हुए 2-3 बड़ी दिलचस्प वजूहात बताई, जिनमें एक जो वजह है वो कमाल की है कि अदालत ने कहा कि ये जो केस में स्टे है ये 8 फरवरी इलेक्शन में भी हर्डल क्रिएट कर रहा है कि कहीं 8 फरवरी इलेक्शन डिले ना हो। यानी आप तो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बल्ले का निशान ले लेने से और बहाल होने से ये इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर ये मुखल हो रहा है, मतलब बल्ले एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का निशान ले लिया गया है, वो मुखल नहीं हो रहा और वो पार्टी के नाम पे नहीं लोग लड़ सकते, वो उसको मुखल तस्वर नहीं किया जा रहा, बल्कि बल्ले के निशान को वापस देने को मुखल ख्याल किया जा रहा है। ऐसा ही है जी? बिल्कुल यही बात है। और खास तौर पर कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो है स्टेक उससे जुड़ा हुआ है और हाईकोर्ट की जानिब से ये एक वजह बताई गई है कि जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन इफेक्ट हो सकता है, दूसरी वजह कि इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया, तीसरी वजह ये थी कि पूरा जो रिलीफ है वो बुरी उस हुक्मनामे में जो है वो दे दिया गया। लेकिन इसमें बताएं क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, एक कट ऑफ डेट आएगी जिससे पहले अगर ये बल्ले की उस टाइम पे अगर ये बल्ले का निशान ना बहाल हुआ तो फिर ये मामला लिम्बो में पड़ जाता है कि वो पार्टी आया उसके कैंडिडेट्स उम्मीदवार जो हैं वो बल्ले का निशान कागजात के ऊपर बैलेट बॉक्स पे वो आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। सो ये जिस तरीके से लटक रहा है कि अभी डिवीजन बेंच का फैसला 9 तारीख को आना है, पता नहीं क्या आता है, बिल्ला कबाड़ में बंद किया जाता है या खुलेआम छोड़ा